जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट पर झारखंड में। दोस्तों, जेएसएससी के द्वारा 2026 में इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का न्यू वैकेंसी जारी किया गया है, जो कि इस वीडियो में आपको सारी बातें विस्तार से बताई जाएगी। इसमें कुल पदों की संख्या क्या होने वाली है, कौन कौन से पद आपके शामिल किए गए हैं, साथ में आपको बताया जाएगा कि क्या इसमें उम्र सीमा रखा गया है। जो आपका परीक्षा का पैटर्न होगा दोस्तों, ये भी हम लोग देखेंगे कब से ये फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा, और आपका इसमें कुल सिलेबस क्या रहने वाला है, कितनी परीक्षाएं इसमें ली जाएगी, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारी बातों पर इस वीडियो में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातें करेंगे दोस्तों, आपको जानकारी बताएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। और ये जेएसएससी का 2026 में 12 लेवल का ये न्यू वैकेंसी जारी किया गया है दोस्तों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण झारखंड के उन सभी बच्चों के लिए होगा जो कि झारखंड में लंबे समय से वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, और काफ़ी लंबे समय के बाद जो है जेएसएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है नोटिफिकेशन जेएसएससी के द्वारा निकाला गया है, और ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये वैकेंसी का नाम है आपका 03/2026। ये ज़रूर से याद रखिएगा। विज्ञापन संख्या जो है ये 03/2026 विज्ञापन संख्या है, जो कि झारखंड इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के नाम से जो है जाना जाएगा। आप इसको ज़रूर से याद रखिएगा। JIL CCE यानी कि झारखंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2026, क्योंकि आपका जो ऑनलाइन का लिंक जब ओपन होगा दोस्तों, उस समय आपको JIL CCE के नाम से ही लिंक जो है आपको क्लिक करना होगा, तभी जाकर के जो है आप फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें जो वैकेंसियां आई हुई है, ये सारी वैकेंसियां जो है रेगुलर वैकेंसी के रूप में जो है जाना जाएगा। इसमें अगर परीक्षा शुल्क की हम बात करें दोस्तों, तो इसमें परीक्षा शुल्क जो है आपका मात्र 100 रुपया जो है परीक्षा शुल्क होने वाला है। यानी कि परीक्षा शुल्क जो आपका होगा वह 100 रुपया होगा। और जो कैटेगरी वाइज आते हैं, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए जो है ये छूट मिल जाएगी। आपका जो एग्ज़ाम फीस होने वाला है वह 50 रुपया ही जो है आपको एग्ज़ाम फीस लिया जाएगा। इसके बाद हम पदों की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो पहला पद आपका सामने निकल कर आ रहा है वह है आपका स्वास्थ्य निर्देशालय में जो है ये पद है, स्वास्थ्य निर्देशालय का, जो कि स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के रूप में जो है, यानी कि सुपरवाइज़र के रूप में आपको जो है वैकेंसी लाई गई है स्वास्थ्य विभाग का। और इसमें जनरल के लिए 57 है, और ST के लिए 43 है, और SC के लिए 16 पद है, BC1 के लिए 8 है, BC2 के लिए 0 है, और EWS के लिए 13 है। यानी कि कुल पदों की संख्या यहाँ पे जो है 137 आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि ये जो है आपका स्वास्थ्य निर्देशालय का ये वैकेंसी है। और अलग अलग पदों के लिए जो है अलग अलग योग्यता आपका निर्धारित किया गया है। तो वीडियो में आप बने हुए रहें। आपको किस पद के लिए कौन सी योग्यता मांगी गई है, क्या आपको इंटर लेवल के वैकेंसी में जो है कौन से सब्जेक्ट से आप इंटर की डिग्री प्राप्त किए हैं, उसके आधार पे जो है आप इस फॉर्म में जो है अपनी आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा जो आपका पद है दोस्तों, दूसरा पद है आपका कन्या क्षेत्रीय अन्वेषक का, जिसमें योजना एवं विकास विभाग या फिर अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय का जो है ये पद आपका होने वाला है। और इसमें कुल 27 पद जो है आपके देखने को मिलेगा। साथ में जो आपका तीसरा वैकेंसी है दोस्तों, तीसरा जो पद है वह तीसरा पद है आपका बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जो कि स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत जो है ये आपके पद शामिल किए गए हैं, जो कि 62 पदों को पर जो है यहाँ पे आपका नियमित वैकेंसी जारी किया गया है। चौथा जो पद है वह आपका वेटनरी सहायक चिकित्सा सहायक जो है ये नगर विकास विभाग एवं
आवास विभाग के अंतर्गत जो है 27 पद आपके यहाँ पे नियमित में रखे गए हैं। साथ में जो 5वां पद है दोस्तों, 5वां पद है आपका कीट संग्रहकर्ता और स्वास्थ्य निर्देशालय का जो है ये पद है, जिसमें से 32 पद जो है यहाँ पे आपका शामिल किया गया है। और जो छठा पद है दोस्तों, छठा पद है आपका मत्स्यिकी तकनीकी सहायक, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मत्स्य प्रभाग में जो है ये वैकेंसी आपकी आई है, जो कि 41 पदों पर ये वैकेंसी है। तो कुल पदों की अगर हम बात करें दोस्तों, ये 6 अलग अलग पद के लिए आपकी जो वैकेंसी आई है। कुल 326 पदों पर जो है यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो कि 326 पद जो होता है ये बहुत ज़्यादा पद होते हैं दोस्तों। चूँकि आपको तो एक ही में जो है जॉब करना है, 326 पदों में जो है आपको जॉब नहीं करना है, आपको केवल एक ही सीट जो है अपना कंफर्म करना है। तो आपको उस हिसाब से जो है जितनी भी रणनीति आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि किस पद के लिए कौन सी जो है क्वालिफिकेशंस रखा गया है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे यहीं पे जो है इंटर तो बहुत सारे बच्चे किए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे छट जाएंगे, तो यहाँ पे कंपटीशन जो है थोड़ा सा आपका कम हो जाएगा। और अगर आप जो सिलेबस आपको अभी हम इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर से देखिएगा, और अंत तक देखने के बाद जब आप पूरे सिलेबस को समझ जाएंगे और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर अपनी तैयारी करते हैं, तो यकीनन आपकी एक सीट जो है दोस्तों कंफर्म होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। इसलिए जो है आप वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा, वीडियो को थोड़ा सा भी कहीं पे स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको जो है दोस्तों समझ में नहीं आएगी। सबसे पहला जो आपका पद है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का, इसमें जो है आपकी जो क्वालिफिकेशन रखा गया है दोस्तों, यह इंटर में जो है आपको साइंस से जो है यानी कि ISC आपका होना चाहिए, साइंस से आप किए हुए हैं, साइंस उत्तीर्ण है, यानी कि साइंस से आप इंटर किए हैं, तो जो है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक में आप डाल सकते हैं। यानी कि 12 का जो ये वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे कॉमर्स वाला जो है नहीं डाल पाएगा, और आपका IA वाला, IA यानी कि जो आर्ट्स से किया हुआ है इंटर, वह भी जो है इस वैकेंसी को नहीं डाल पाएगा, और जो आईकॉम किया है वह भी जो है इस वैकेंसी को नहीं डाल पाएगा। केवल जो है इस वैकेंसी को डालने के लिए क्या होगा, तो ISC जो किया है यानी कि इंटरमीडिएट साइंस जिसका डिग्री है, वही जो है इस फॉर्म को डाल पाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कंपटीशन जो है लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है दोस्तों, बच्चे जो है यहाँ पे छट जाएंगे। दूसरा जो आपका पद है कन्या क्षेत्र अन्वेषक का, इसमें भी जो है आपका गणित यानी कि इंटरमीडिएट में जो है दोस्तों 12 में जो है जिन्होंने मैथ रखा था, मैथ वाले जो है इस पद के लिए कन्या क्षेत्रीय अन्वेषक पद के लिए जो है यहाँ पे आप एलिजिबल है, इस पर जो है आप फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि इंटरमीडिएट में +2 में जो है आपका मैथ होना चाहिए, मैथ से आप अगर इंटर किए हैं तो ही जो है आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो सीधा सीधी आप समझ सकते हैं कि कितना कंपटीशन लेवल जो है दोस्तों आपका कम हो जाएगा यहाँ पे। और तीसरा जो पद है, तीसरा पद है आपका दोस्तों बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, और इस पद के लिए जो है दोस्तों आपका केवल ISC मांगा है, यानी कि ISC जो इंटर में साइंस से किए हैं, चाहे वह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ किसी भी सब्जेक्ट से किए हों, तो जो है आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। वेटनरी सहायक या फिर चिकित्सा सहायक के लिए जो यहाँ पे रखा गया है क्वालिफिकेशंस दोस्तों, वह रखा गया है कि आपको जो है इंटरमीडिएट में जीव विज्ञान होना आपका अनिवार्य है, यानी कि बायोलॉजी जो है आपका होना अनिवार्य है 12 में। ठीक है, 12 जो भी बच्चे बायोलॉजी से 12 किए हैं उसके लिए जो है ये वैकेंसी आपका कीट संग्रहकर्ता के रूप में जो है आप अपनी फॉर्म को जो है आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको बारीकी से समझना होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या फिर किसी भी प्रकार की समझने में परेशानी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से
लिखिएगा दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में जो है जवाब दिया जाएगा। साथ में आपका यहाँ पे जो है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 3 वैकेंसी है, ये 3 वैकेंसी आपका जो है जीव विज्ञान जिनका है वह जीव विज्ञान के लिए डाल सकता है, यानी कि मत्स्यिकी तकनीकी सहायक जो पद है आपका 6ठा पद, ये जो है आप जीव विज्ञान वाले जो है इसको डाल सकते हैं। कुल 6 जो आपके पोस्ट हैं दोस्तों, 6 पद में 2 पद जो आपका है पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा में जो है आपका ISC मांगा गया है, ISC। इसके बाद तीसरा में जो है दोस्तों मैथ मांगा गया है, आपका मैथ 12 में होना चाहिए, 12th में जो है मैथ होना चाहिए। और आपका 4 से 4, 5 और 6, ठीक है, 4, 5, 6 जो वैकेंसी है इसमें जो है आपका बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। बायो जो है 12 से आप अगर किए हैं तो फॉर्म को जो है आसानी से आप भर पाएंगे। और आपका कंपटीशन लेवल जो है बहुत ही कम रहेगा दोस्तों, इसलिए आप जो अभी आपको वीडियो में पूरे सिलेबस की जानकारी बताई जाएगी, तो आप ज़रूर से सिलेबस को जो है बारीकी से समझ लीजिएगा, तो यकीनन जो है आपको एक सीट जो है यहाँ पे कंफर्म करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और आपको जो फॉर्म भरना है दोस्तों, ये फॉर्म जो है आपको JSSC.Jharkhand.gov.in के वेबसाइट पर जो है भरना है फॉर्म को। ये जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही फॉर्म को भरना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो डेट निर्धारित किया गया है दोस्तों, यानी कि जो आपका कट ऑफ डेट है, कट ऑफ डेट जो आपका रखा गया है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के लिए 2023 जो है कट ऑफ आपका न्यूनतम और अधिकतम दोनों रखा गया है। और आपका कन्या क्षेत्र अन्वेषक के लिए जो है 2025 कट ऑफ रखा गया है, न्यूनतम और अधिकतम। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए 2023 आपका कट ऑफ रखा गया है, ये भी न्यूनतम और अधिकतम दोनों। इसके बाद आपका वेटनरी सहायक के लिए इसमें भी 2023 रखा गया है। कीट संग्रहकर्ता 2024 रखा गया है, और मत्स्य तकनीकी सहायक के लिए भी 2024 रखा गया है। ये आपका न्यूनतम और अधिकतम ये दोनों उम्र सीमा जो है दोस्तों एक ही कट ऑफ डेट रखा गया है, जो कि 1 अगस्त का जो है ये आपका कट ऑफ डेट है। 2023, 2025, 2024 ये 3 साल जो है अलग अलग पदों के लिए अलग अलग जो है आपको उम्र सीमा में जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, अधिकतम और न्यूनतम। अगर न्यूनतम उम्र सीमा की अगर बात करें बच्चों की दोस्तों, तो अगर आपका 18 वर्ष हो रहा है और आप इंटर पास हैं, ISC किए हुए हैं, तो जो है आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। या फिर किन्हीं का अगर 35 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा जो है यहाँ पे जनरल के लिए 35 वर्ष जो है निर्धारित किया गया है, और EWS के लिए भी 35 वर्ष रहेगा, और BC1 BC2 के लिए जो है 37 वर्ष रहने वाला है। महिला के लिए 38 वर्ष, और ST SC के लिए जो है 40 वर्ष उम्र सीमा में जो है यहाँ पे आपको रहने वाला है। तो इस तरह से जो है आपको उम्र सीमा आपकी जो है अगर इसके बीच में अगर आपकी उम्र सीमा है, तो ज़रूर से आप इस फॉर्म में जो है अपनी आवेदन को कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई भी अपनी कैटेगरी वाइज दिव्यांगता के लिए अगर छूट लेना चाहता है, तो उसके लिए जो है आपको प्रमाण पत्र जो है देना होगा, दावा करना होगा, तभी जा कर के जो है आपको जाति प्रमाण पत्र या फिर जो आप दिव्यांगता में छूट लेना चाहते हैं उस हिसाब से जो है आपको छूट दिया जाएगा। इसके बाद जो आपके ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि निर्धारित की गई है दोस्तों, ये ऑनलाइन जो आपकी फॉर्म को भरना है, इस फॉर्म को भरने का डेट जो आपका रखा गया है दोस्तों, वह डेट आपका 20 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई से लेकर के जो है 19 अगस्त तक, 20 जुलाई से लेकर के 19 अगस्त तक जो है मध्य रात्रि तक आप आवेदन जो है कर सकते हैं इस पर। और आवेदन करने के बाद जो है दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार की जो है कोशिश करेंगे कि आपकी जो है
कोई भी गलतियां नहीं हो। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन जो है आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JILCCE 2026 इसके ऊपर जो है आपको क्लिक करना होगा। वहाँ पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीयन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद जो है आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से जो है पासवर्ड बनाएंगे और पासवर्ड को नोट करके रखेंगे ताकि आपको भविष्य में लॉगिन करने में आसानी हो जाए। और इस तरह से जो है दोस्तों आप लॉगिन करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद। और लॉगिन करने के बाद जो है आप अपनी जो आवेदन की प्रत्येक पृष्ठ है उसे प्रत्येक पृष्ठ को जो है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और फिर जो है परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद आप फ़ोटो और सिग्नेचर जो है अपना अपलोड करके वेबसाइट पर जो है अपलोड कर देंगे। ये डेट जो है दोस्तों आपका निर्धारित है 20 जुलाई से 19 अगस्त तक जो है आपका इसमें जो है फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन जो है फॉर्म भरा जाएगा। आप जरूर से इस डेट को याद रखिएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट करने के बाद जो है दोस्तों आपका परीक्षा शुल्क भुगतान या फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का जो डेट है ये आपका 20 अगस्त तक जो है ये मध्यरात्रि तक रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई गलतियां नहीं हो, क्योंकि अगर आपके किसी भी गलतियां अगर कोई भी गलती आप कर बैठते हैं तो उसको सुधारने के लिए जो है दोस्तों 21 अगस्त से 23 अगस्त यानी कि 2 दिन के लिए ये लिंक जो है आपका ओपन होगा। और इसमें जो है आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें जो है ध्यान से भरिएगा। ये सब चीज़ें जो है सुधार नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे जो आपकी डेट खुलेगी, फॉर्म फिर से खुलेगी, तो ये सारी चीज़ें जो है आप नहीं सुधार पाओगे उस टाइम। इसलिए जो है पहले आप ज़रूर से अच्छे से ध्यान से भरेंगे और ताकि आपकी गलतियाँ जो है नहीं के बराबर हो। और आपकी जो परीक्षा का स्वरूप होने वाला है दोस्तों, यानी कि परीक्षा आपका जो होगा ये या तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। आयोग आपका CBT मोड में भी ले सकता है और OMR पे भी ले सकता है। इसका जो है कंफर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन कि जब एग्ज़ाम लिया जाएगा उस टाइम जो है आपको कंफर्म कर दिया जाएगा कि OMR पर आपका एग्ज़ाम होगा या फिर CBT के माध्यम से होगा। ठीक है। और इसमें अगर अलग अलग शिफ्टों में परीक्षाएं आयोजित की जाती है तो निश्चित ही आपका जो है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। आप परीक्षा का प्रारूप एवं स्वरूप जो है दोस्तों आपका जो परीक्षा होगा वह परीक्षा आपका 2 चरणों में होगा। ठीक है, 2 चरण में होगा। पहला जो है आपका PT एग्ज़ाम होगा, पहला PT होगा, फिर जो है आपका मेंस होगा। यानी कि यहाँ पे आपको 2 परीक्षाएं जो है देखने को मिलेगी दोस्तों। पहला PT एग्ज़ाम और दूसरा जो है आपका मेंस एग्ज़ाम। अगर 50,000 बच्चों से कम आवेदन अगर आते हैं तो उस कंडीशन में डायरेक्ट जो है आपका मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगर PT एग्ज़ाम की अगर हम बात करें दोस्तों, PT का अगर हम सिलेबस की बात करें तो PT एग्ज़ाम का जो आपका सिलेबस होने वाला है, यहाँ पे आपका सामान्य अध्ययन से यानी कि GK से आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड GK से जो है 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित से 10 प्रश्न, सम्मान विज्ञान से जो है 10 प्रश्न और मानसिक क्षमताएं यानी कि रीजनिंग से 10 प्रश्न। यानी कि इस तरह से कुल 120 प्रश्न जो है आपके PT का सिलेबस होगा। अगर आप ये सारे सिलेबस को ध्यान से अगर समझ लेते हैं तो यकीनन आपको जो है दोस्तों एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ही आसान है दोस्तों। इसमें झारखंड GK का वेटेज जो रखा गया है वह 50% जो है यहाँ पे आपको झारखंड GK का वेटेज रखा गया है। यानी कि झारखंड GK अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो यकीनन जो है आपका यहाँ पे PT जो है क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है। इसका जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि आपसे जो है क्या क्या पूछेगा। सामान्य अध्ययन में जो आपके 30 प्रश्न हैं इसमें से भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक आंदोलन, कृषि, संसाधन, पंचायती राज, सामुदायिक पंचायत राज व्यवस्था, भारतीय संविधान, पंचवर्षीय योजना, झारखंड से संबंधित भौगोलिक राजनीतिक स्थिति की जानकारी, ये सारे से जो है यहाँ पे आपके कुल 30 प्रश्न जो है यहाँ पे आपके पूछे जाएंगे। अगर झारखंड GK से अगर हम बात करें दोस्तों,
झारखंड जीके की अगर हम बात करें तो झारखंड जीके से जो है आपका कुल 60 प्रश्न जो है यहाँ से पूछा जाएगा। झारखंड जीके से जो है कुल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, ये सारे टॉपिक्स को आप जरूर से कीजिएगा दोस्तों। झारखंड की संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, साहित्य विकास, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय में, यानी कि इतना टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो यकीनन जो है आपका 60% वेटेज झारखंड जीके का है। और ये सारे टॉपिक्स आप करते हैं तो यकीनन जो है आप एक अच्छा स्कोर जो है झारखंड जीके में कर पाएंगे। गणित में जो है दोस्तों 10th लेवल के में गणित जो है आपसे पूछे जाएंगे। साइंस में जो है आपका दिन प्रतिदिन का जो है अवलोकन पूछा जाएगा। वहीं पे मानसिक क्षमता में जो है दोस्तों, यानी कि रीजनिंग में जो है आपका क्या पूछा जाएगा, तो सदृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेदन, अवलोकन, समृद्ध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय श्रृंखला, कूट लेखन, ये सारे से जो है आपके रीजनिंग में यहाँ पे प्रश्न रहेंगे। इसके बाद इसमें आपको न्यूनतम जो अंक निर्धारित किया गया है, यानी कि 40% अंक लाना आपके लिए अनिवार्य होगा, तभी जाकर के जो है आप क्वालिफाई होंगे। नहीं तो फिर आपको जो है डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी कि 120 जो आपके मार्क्स प्रश्न हैं यहाँ पे, उसमें से 40% जो है आपको अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, फॉर जनरल के लिए। और कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो आपके मेंस एग्ज़ाम होगा दोस्तों, यानी कि मुख्य परीक्षा होगी। ये मुख्य परीक्षा जो है आपके 3 विषय का होगा। ठीक है, 3 अलग अलग जो है एग्ज़ाम होगा। पहला पेपर, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर, ये 3 पेपर होगा। पहला पेपर में जो है आपका इंग्लिश और हिंदी का जो है यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, जो कि ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और इसमें 120 प्रश्न जो है आपके यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे पेपर 2 में जो है आपका रीजनल लैंग्वेज रहेगा, RL रीजनल लैंग्वेज रहेगा। इसमें से आपके 100 प्रश्न जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। और ये जो है केवल क्वालिफाइंग रहेगा। और ये जो है आपका मेरिट में ये जो है मार्क्स जुटेगा, यानी कि मैं M लिख दे रहे हैं, ये मेरिट में जुड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे जो आपके तीसरा पेपर में होगा, तीसरा पेपर में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे भी जो है आपका 120 प्रश्न जो है आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। 120 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे पूछा जाएगा, यानी कि मेरिट जो बनेगा आपका मेंस में वह 100 रीजनल लैंग्वेज प्रश्न और 120 जो है आपके पेपर तीसरा में। रीजनल लैंग्वेज में आप कोई भी अपना एक सब्जेक्ट जो है चुन सकते हैं दोस्तों, जो भी आपका अच्छे अच्छे से पकड़ हो, उसको जो है आप अपना रीजनल लैंग्वेज के रूप में चयन करेंगे। पेपर तीसरा में यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस में आपका चेंज होगा दोस्तों। सामान्य अध्ययन कि जीके से आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड जीके का जो यहाँ पे 60 प्रश्न था, अब आपका यहाँ पे घट जाएगा, 40 प्रश्न जो है झारखंड जीके का हो जाएगा। और साइंस का 10 प्रश्न बढ़ जाएगा, यानी कि 20 प्रश्न जो है साइंस से पूछे जाएंगे। गणित आपका वही रहेगा 10 प्रश्न, और रीजनिंग भी 10 प्रश्न रहेगा। और केवल आपका यहाँ पे कंप्यूटर जो है ऐड हो जाएगा 10 प्रश्न, यानी कि कुल 120 प्रश्न जो है आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये जो है विस्तार पूर्वक सिलेबस है दोस्तों। अगर आप इस सिलेबस को मान करके अपनी अच्छी तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से इसे फॉलो करें और अच्छे से अपनी जो है तैयारी करें दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग रीजनल लैंग्वेज का भी जो है आपका सिलेबस दिया गया है। जो भी दोस्त इस PDF को देखना चाहते हैं, आपका डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे जो है डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं। खट्ठा का सिलेबस अगर आप बात करें दोस्तों, तो खट्ठा में आपका गद्य और पद, ये 2 चीज़ों से प्रश्न पूछा जाएगा। सहायक पुस्तक जो आपके रहेंगे, गद्य पद संग्रह से आपका प्रश्न रहेगा, जो कि प्रकाशक खट्ठा साहित्य साहित्यक सांस्कृतिक परिषद बोकारो, इससे आपके रहेंगे। खट्ठा निबंध से रहेगा, डाह नाटक रहेगा और परीक्ष डहर, यानी कि ये अगर 4 किताब आप अगर पढ़ते हैं तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा दोस्तों खट्ठा वय। ठीक है, इसके बाद जो है दोस्तों आपका पद साहित्य के लिए जो है, जो आपका एक पथिया डोंगल महुआ है,
और सौंद माटी, ये दोनों किताब पढ़ते हैं तो आपका जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो है दोस्तों आपका कविता भाग में डिंडाक डवानी, तातल और हेमाल जो है ये पूछा जाएगा। और जो है कविता संग्रह आपका खोट्ठा व्याकरण और निबंध जो है सामासिक विषय पर जो है आपके पूछे जाएंगे। ये खोट्ठा का सिलेबस था। अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में अलग अलग सिलेबस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मेंस में जो आपका यहाँ पे जीके वाला पोर्शन है दोस्तों, लगभग सेम सिलेबस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ झारखंड जीके का भी जो है सेम सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे भी जो है 40% अंक लाना आपको अनिवार्य होगा मेंस में, तभी जाकर के आप क्वालिफाई रहेंगे। नहीं तो फिर जो है 40% से कम अंक लाते हैं तो आपका फेल हो जाएगा। लेकिन क्या आपको मेरिट में आने के लिए जो है यहाँ पे झारखंड में जेएसएससी और जेपीएससी का जो ट्रेंड चला हुआ है 90% से ऊपर नंबर लाइएगा, तभी जा करके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर नए मित्र हैं आप इस चैनल में और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।